महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र कुंवर दिलीप सिंह के 127वें जन्म दिवस पर आज एक होटल के सभागार में इतिहासकार गोपाल भारद्वाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न लोगों ने शामिल होकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर मसूरी लाया गया था। मसूरी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। महाराजा दिलीप सिंह के पिता रणजीत सिंह से अंग्रेजों द्वारा कोहिनूर हीरो के साथ ही हजारों करोड़ों के बेसकीमती रत्न अपने देश ले जाए गए। उस समय पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि महाराजा दिलीप सिंह का मसूरी से गहरा नाता रहा है। अंग्रेजों द्वारा उन्हें नजरबंद कर मसूरी में रखा गया और यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। हालांकि अंग्रेजों द्वारा उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर सिंह कुमार। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हमारा देश तो सबसे प्राचीनतम देश, दुनिया का प्राचीनतम सभ्यता जो है हमारे दुनिया के पूरे विश्व की, वो भारत की है। आज चाहे कहने वाले चाहे कुछ भी कहते हैं कि हर देश अपने को महान बताता है, लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ नहीं। हमारे पास तो हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है, हर चीज का। हमारे वेद इतने पुराने, हमारे उपनिषद, हमारी संहिताएं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे चारों वेद अपने आप में परिपूर्ण है और इतनी पुरानी सभ्यता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश गुलाम रहा तो हमारे जो हमारी देश की इतनी सभ्यता थी उसको दबाने की कोशिश की गई, एक साजिश के तहत उसको छुपाया गया। जो आज हम ये आपको मैं बता रहा हूँ इस बहाने में, क्योंकि जैसे महाराजा रणजीत सिंह के बेटे जो दिलीप सिंह थे, उनको यहाँ से इंग्लैंड ले जाया गया और उनके साथ क्या अन्याय हुआ। 13 वर्ष की उम्र में उनको मसूरी लाया गया और उनको फिर क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। उनसे सिर्फ कोहिनूर में, लोग सोचते हैं कोहिनूर हीरा उनसे लिया, लेकिन कोहिनूर के अलावा हजारों करोड़ों जो सब उत्तर भारत का सबसे अमीर राज्य जो था वो पंजाब का था, जिनकी राजधानी लाहौर में थी। और महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान का जीता, कश्मीर पूरा जीता, पूरा पंजाब जो अनडिवाइडेड था उस समय विभाजन से पहले जो आप पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि लाहौर उनकी राजधानी थी महाराजा रणजीत सिंह की। उनके आप वृत्तांत पढ़ो, उनके जीवन लाइफ स्टोरी पढ़ो तो पता लगता है कितने महान थे। और अंग्रेजों से उन्होंने एक तरह से, अंग्रेज उनसे डरते थे, अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी कि जो रोपड़ के पास सतलुज नदी है उसको हम पार नहीं करेंगे, आप इधर नहीं, आप हमारी तरफ नहीं आओगे, जो इधर लुधियाना से इस तरफ रोपड़ की तरफ को था। तो अंग्रेज उनसे थे, जब तक वो जिंदा रहे 1839 तक अंग्रेजों ने उस संधि का मान रखा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर एंग्लो सिख वॉर हुआ, पहला 1845 में हुआ, फिर 1849 में दूसरा द्वितीय सिख और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने लाहौर राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो जिस तरह जैसे हम महारानी लक्ष्मीबाई को और राज्यों के भारत के तत्कालीन स्थानीय राजाओं को हम याद करते हैं, नेटिव किंग्स को और नवाब को, कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, कि लेकिन इसी तरह महाराजा दिलीप सिंह भी बहुत लड़े, लेकिन वो अल्पायु में उनको अंग्रेजों ने उनको अपने उसमें ले लिया और उनको अपने धर्म का प्रचार भी करा, उनको ईसाई धर्म की तरफ परिवर्तित अग्रसर किया। उनको कहा कि ईसाई धर्म बहुत अच्छा है। और फिर बाद में उनको जब मसूरी में लाया तो अंग्रेजों को ये राज था, आज से 250 साल अंग्रेजी रहते थे, तो उनको जानबूझ के यहाँ रखा गया कि जो अंग्रेजी सभ्यता देखी जाए, खान पान देखा जाए, उठने बैठने का ढंग दिया जाए। यहाँ रेवरेंड मेडक का एक स्कूल था जहाँ सवाई होटल है मसूरी का फेमस, वहाँ पे एक स्कूल हुआ करते था। आज से वहाँ इनको भर्ती किया है, 2 साल इन्होंने वहाँ पढ़ाई किया। जो उनके दोस्त थे वो सब अंग्रेजों के बच्चे रखे गए जान के, जिससे अंग्रेजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और भारत को अपने जो उनका अपना धर्म है या भारत का जो धर्म है उसको पीछे छोड़ा जाए। और फिर तो उनके साथ जो उनका राज्य जब छीना, वो तो छीना ही, जो उनका खजाने भरे हुए थे लाहौर में, सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि कोहिनूर हीरा गया भारत से। कोहिनूर हीरा तो एक पार्ट था उसका। अगर आप पूरी डिटेल उसमें देखा जाए, आप जो उनकी संधि हुई थी 1849 में लाहौर दरबार और अंग्रेजों के बीच में, आप उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरा यही कर्तव्य है कि मैं सोचता हूँ कि एक तो इन राजकुमार का, प्रिंस का मसूरी से संबंध रहा है। इनको मसूरी लाया गया, मसूरी में इनको हाउस अरेस्ट किया था। ये थे तो स्टेट गेस्ट, लेकिन इनके ऊपर अंग्रेजी जो उस समय की खुफिया एजेंसियां होती थी वो निगाह रखती थी कि वो इधर उधर ना चले हैं। वैसे इनको फ्री था, घोड़े पे घूमते थे, मसूरी के माल रोड में घूमते थे, स्कूल में जाते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे। जहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज है वहाँ इनको क्रिकेट, इनके लिए विशेष रूप से क्रिकेट मैदान बनाया गया मैनर हाउस स्टेट में, सेंट जोसेफ बाद में बना। तो इस तरह मसूरी से इनका इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो इस बहाने में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का बहुत प्राचीन इतिहास है और अपने देश पे हर भारतवासी को गर्व करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर विदेशी चीज अच्छी हो।
विदेशी तो जो हमारे देश पे राज कर गए वो तो नेचुरली कहेंगे कि हमारे देश की अच्छी चीजें, उन पे कुछ नहीं था, तभी तो वो हमारे देश में आए। क्यों आए? कोई कभी किसी ने सीरियसली सोचा वास्को डी गामा या कोलंबस इंडिया को क्यों ढूंढ रहा था? अपने देश इतनी दूर उस समय आने जाने के साधन, आज से 600 साल पहले छोटी छोटी नावें होती थी, और कोलंबस तो गलती से अमेरिका चला गया, और वास्को डी गामा ने गोवा में, आपको पता है 500 550 साल गोवा ने राज किया। फ्रांस आया जो आज भी पांडिचेरी में उनका वो है, जर्मनी भी आया, उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनी बनाई। हमारे देश सोने की चिड़िया लिटरली थी, आज भी है, उस समय तो थी। दक्षिण भारत में तो आप विश्वास नहीं करेंगे, चांदी को तो सेकंड भी कुछ भी नहीं समझता था आदमी, हर चीज सोने से, हर चीज सोना, और सोना इतना ज्यादा था कि आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी के जहाज भर भर के ले गए, भर भर के अंग्रेज ले गए। आज भी कई वहाँ एल्बर्ट म्यूजियम है, एल्बर्ट मेमोरियल म्यूजियम है इंग्लैंड में, वहां पे उनके जो बेसमेंट में ऐसा सामान पड़ा जो अनपैक्ड है, उनका जगह ही नहीं उसे खोल के देखने, जो इंडिया से ले गए यहाँ से सामान भर भर के। यहाँ मसूरी के पास जो ये जो सहारनपुर के बीच में ये जो पहाड़ियां, ये यहाँ से वो निकाली इन्होंने, वो जो डायनासोर के समय से फॉसिल निकाल के वो भी हजारों की संख्या में यहाँ से ले गए। आज लोगों को पता नहीं है ना, तो लोग अपने देश को रिडिक्यूल करते हैं ज्यादातर आजकल की जनरेशन, कि हमारा देश कुछ नहीं है, बाहर का देश हर चीज चमकती, मैं इंग्लैंड चले जाऊं, मैं अमेरिका चले जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं। अरे अपने देश में क्या कमी है? अपने देश में रहो, अपने देश की सेवा करो, अपने देश की सभ्यता है, हमारे देश को गर्व करो, अपने देश पे हमेशा गर्व करो। हमारा देश सबसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश है, प्राचीनतम सभ्यता है। जो इजिप्शियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ग्रीस सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ये सब बात की है। तो यही मैं इस अवसर पे यही लोगों को कहना चाहूंगा। बाकी कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं और एक आदमी 2 आदमी भी अगर मेरी बात को सुनेंगे और अपने देश पे गर्व करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।